नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी भाइयों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कोई देश में खेल तमाशा हो और उसमें नटवर लाल की उपस्थिति ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, उससे पहले नटवर लाल मिले थे, यानी अरविंद केजरीवाल मिले थे जगदीप धनखड़ से। हम लोग हर वीडियो में कयास लगाते थे कि भाई सबका तो ठीक था, ये अरविंद केजरीवाल का जगदीप धनखड़ से मिलने वाली बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल न दिल्ली में मुख्यमंत्री है, न खुद राज्यसभा का मेंबर है, न कोई बहुत बड़ी ताकत है। तो क्यों मिलना भाई इस तरीके के व्यक्ति से? तो जगदीप धनखड़ ने बेसिकली अरविंद केजरीवाल के जरिए ये नायडू और नीतीश वाला खेल करने की कोशिश की थी। इस खुलासे के बाद तो मतलब नटवर लाल ने तो एकदम लंबी छलांग लगा दी है। लंबी छलांग क्यों लगा दी है? धोखा दे दिया भाई साहब, गद्दारी कर दी धनखड़ साहब के साथ। और धनखड़ साहब के इस्तीफे में केजरीवाल की गद्दारी और धोखा का जो है सबसे बड़ा योगदान है। अब आप कहेंगे कि यार कौन सी गद्दारी कर दी केजरीवाल ने? बेसिकली धनखड़ साहब ने अरविंद केजरीवाल को संदेशा देकर के बुलवाया। जब अरविंद केजरीवाल जगदीप धनखड़ से मिलने गए, तब जगदीप धनखड़ ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि लोकसभा में तो ठीक ठाक नेता है मोदी को घेरने के लिए, राज्यसभा में नेता बढ़िया नहीं है विपक्ष के पास, तुम आ जाओ राज्यसभा में। अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया कि मैं राज्यसभा में नहीं आऊंगा। फिर जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप लोग कर क्या रहे हो, यह सरकार गिर जाएगी, मतलब मोदी की सरकार गिर सकती है अगर आप नीतीश कुमार से और चंद्रबाबू नायडू से बात कर लो तो, क्योंकि ये दोनों आपके पुराने दोस्त हैं। नीतीश से तो आपकी बड़ी अच्छी जमती थी एक समय में, आप इनसे बात करो तो सरकार गिर सकती है, बहुत आराम से सरकार गिर सकती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने ये कोशिश की थी, मतलब ऐसा चलचित्र टाइप का चल रही है चीजें हैं। मैंने कोशिश की थी। कब कोशिश की थी? जब अमित शाह का अंबेडकर विवाद हुआ था, उस समय मैंने नीतीश को और चंद्रबाबू नायडू को लेटर लिखा था। वो बहुत अच्छा मौका था, लेकिन चूंकि मेरे पास खुद ही ताकत बहुत नहीं है, इसलिए उन लोगों ने उस पर रिएक्ट नहीं किया। नीतीश तो मान भी जाते, चंद्रबाबू नायडू नहीं मानने वाले हैं। इतना कुछ कह करके खाना वाना खा करके अरविंद केजरीवाल वापस आ गया। अब खेल शुरू होता है। अरविंद केजरीवाल ने ये सारी बातें किसको बता दी? भाजपा को। आइए थोड़ा देखते हैं डिटेल में क्या क्या चीजें चल रही है। ये जगदीप धनखड़ और अरविंद केजरीवाल की फोटो है, दोनों मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते हैं बढ़िया राष्ट्रपति भवन में, उपराष्ट्रपति भवन में। फोटो खिंचवाने के बाद खाने पीने का कार्यक्रम चलता है, बातचीत चलती है, जैसे बुलाया गया है किसी को, इतना बड़ा कांड करवाना, इतना बड़ा काम करवाना है, तो जाहिर सी बात है कि उसका मन लिया जाएगा ना। तो मन इनका टोया जा रहा था। जगदीप धनखड़ को यह गलतफहमी थी कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है प्रोटोकॉल में, प्रधानमंत्री तो मुझसे नीचे होता है। और यही कारण था कि ये तमाम तरीके की गलतियां लगातार कर रहे थे, तमाम गलतियां कर रहे थे जगदीप धनखड़। चाहे मंत्रियों को डांट देना, चाहे कुछ कर देना, चाहे अपीजमेंट वाला जो मैटर था उसको पहले राज्यसभा में लेकर के चले आना, जयराम रमेश के साथ मिलकर के गुल खिलाना। हालांकि जयराम रमेश से भी यह बातचीत हुई थी, लेकिन चूंकि जयराम रमेश के पार्टी के अध्यक्ष तो है नहीं, जयराम रमेश के पास यह ताकत नहीं थी कि इस बात को जाकर के वो राहुल गांधी के सामने कह दे, क्योंकि राहुल गांधी और नीतीश कुमार की जमती नहीं है, राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू की भी नहीं जमती है। तो भाई बात कौन करेगा? खड़गे की भी स्थिति हैसियत नहीं थी कि वो जाकर के बात कर सके नीतीश से या नायडू से। तो इनको लगा कि केजरीवाल को बुलाएंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा, और केजरीवाल और मोदी में इतनी दुश्मनी है, चूंकि जेल गया केजरीवाल, मुख्यमंत्री था और बहुत सारी चीजें हुई, तो ये बात भी लीक नहीं होगी। लेकिन धनखड़ साहब यहीं चूक गए। केजरीवाल पॉलिटिक्स का नटवर लाल है और इतना काइया व्यक्ति है वो, इतना काइया व्यक्ति है वो भारतीय राजनीति का, उतना तो कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, केजरीवाल के पास समस्या क्या थी? केजरीवाल के पास समस्या ये थी गुरु कि कई सारे इसके मामले चल रहे हैं। इसने सोचा कि अगर बीजेपी को बता देता हूं ये बात कि इस तरीके से जगदीप धनखड़ पुआ पका रहे हैं पीछे पीछे,
तो हो सकता है कि मुझे कुछ रिलीफ मिल जाए। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल और मोदी के बीच में डील हुई है कोई। देखो भाई, मोदी डील करने वाले आदमी नहीं है, ये बात जान लेना है आप। डील करने वाले आदमी होते ना तो बहुत पहले ही डील हो गया होता। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत राहत मिल जाए। किस तरीके की राहत? कि थोड़ा केस डिले चले जाए, लेकिन फिर भी मामला कोर्ट में है, तो कितना डिले कर सकते हैं आप? आपके हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में तो केजरीवाल का मामला है नहीं, शराब वाला खासकर। तो आइए थोड़ा सा और देखते हैं। मतलब ऐसा ऐसा खबर आ रही है भाई साहब, सोच करके आदमी सोचेगा कि अब देखिए, तब अखबार वाले भी कयास लगा रहे थे कि मानसून सत्र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से क्यों मिले आप चीफ अरविंद केजरीवाल। अभी इनका इस्तीफा नहीं हुआ था, तभी अखबार वालों ने लिखना शुरू कर दिया था। हम लोग भी तभी सवाल करते थे कि भाई केजरीवाल से मिलने का क्या मतलब है। दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है ना उपराष्ट्रपति का केजरीवाल से मिलने का। उपराष्ट्रपति कोई पॉलिटिकल व्यक्ति थोड़ी ना होता है कि राजनीतिक व्यक्तियों से जाकर के मिलेगा। और किस लिए मिलेगा, क्या काम? कुछ काम भी तो होना चाहिए। अगर वो कोई संवैधानिक पद पे हो, मुख्यमंत्री हो या कुछ हो, तो जाकर के मिले भी। राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का ही सदस्य हो, है तो केजरीवाल कुछ नहीं इसमें से, न लोकसभा न राज्यसभा न विधायक न मुख्यमंत्री, तो क्यों मिलना? तो मिलने का खेल अब खुल करके बाहर आ रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि जगदीप धनखड़ कितने जहरीले हो चुके थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को लेकर के, जिन्होंने इनको इतने बड़े पद पे बिठाया, जिन्होंने इतना सम्मान दिया, उनकी सरकार गिराने चले गए थे और आज नेफ्ट में चले गए। यही कारण है कि जगदीप धनखड़ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं सतपाल मलिक की तरह। यह बात भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों को सारी बातें पता चल गई हैं। अच्छा, खैर, यह तो व्यक्तिगत हो गया। अब लिंक करिए पीछे जो अरविंद केजरीवाल ने बात कही। अंबेडकर विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लिखी चिट्ठी। यह बात कब की है? 19 दिसंबर 2024 की। और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहब अंबेडकर पर दिए गए बयान के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को पत्र लिख करके कहा कि आप लोग सरकार से अलग हो जाइए। अंबेडकर पर केजरीवाल का नया दांव गिराना चाहते हैं मोदी सरकार, नीतीश और नायडू को लेटर। इसलिए जगदीप धनखड़ ने अरविंद केजरीवाल को चुना था कि यह व्यक्ति लेटर लिख चुका है, इन दोनों को लेटर प्राप्त भी हुआ होगा। यही सही व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल ही, जो नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा सकता है और यही सबसे बातचीत भी कर सकता है। ठीक। अच्छा, आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर विवाद पर नया दांव चल दिया। वह इसके सहारे मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। केजरीवाल ने इसके लिए नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी। एनडीए सरकार के दोनों अहम साझेदारों से केजरीवाल ने समर्थन वापस लेने पर विचार करने को कहा। लोकसभा में भाजपा की 240 सीटें, सरकार चलती रहे, इसके लिए नीतीश और जेडीयू और नायडू की टीडीपी की अहम भूमिका है। आप बताइए, ऐसे व्यक्ति को क्या माफ किया जाना चाहिए? हैं? आप मंत्रियों को डांट रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं नहीं 63 सांसद जो कांग्रेस के राज्यसभा में दिए हैं उसी पे अपीजमेंट या जो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो भी कुछ लाना है उनके खिलाफ, जस्टिस वर्मा के खिलाफ, वो आएगा और मैं संवैधानिक तरीके से कर रहा हूं। और फिर आदेश देते हो कि जाओ मोदी से पूछ करके आओ कि मोदी कब बोलेंगे ऑपरेशन सिंदूर पे राज्यसभा के अंदर। और यही कारण था कि ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह ने राज्यसभा के अंदर वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा के अंदर वक्तव्य देने नहीं गए, क्योंकि विपक्ष की यही मांग थी, विपक्ष की यही मंशा थी। विपक्ष चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर पे राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, और उसके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। बोलते अक्सर प्रधानमंत्री बोलते हैं बहुत ये पहली बार ऐसा था कि किसी इतने बड़े विषय पे प्रधानमंत्री बोल रहे हो, अगर लोकसभा में वो जवाब दे रहे हो तो राज्यसभा में जवाब ना दे। लेकिन षड्यंत्र अगर रचोगे तो फिर नहीं देने वाले प्रधानमंत्री। और यही कारण था। सब लोग कहने लगे ना कि अमित शाह क्यों आए हैं जवाब देने के लिए, अमित शाह क्यों जवाब देने के लिए आए हैं, मोदी क्यों नहीं आए हैं। मतलब तुम लोग खेल तमाशा करने की कोशिश करोगे और यह भी उम्मीद रखोगे कि मोदी आएंगे, मोदी जवाब देंगे, फिर मोदी की बात ही क्या रह जाती। इसलिए मोदी ने कहा कि जगदीप धनखड़ ने भले इस्तीफा दे दिया है, लेकिन विपक्ष जो चाहता है जबरदस्ती वह काम नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। और नरेंद्र मोदी नहीं गए इस काम को करने के लिए। अच्छा, केजरीवाल ने बताया, अब जिसे केजरीवाल ने
डायरेक्ट प्रधानमंत्री को तो फोन किया नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि बीजेपी में किसी को ढूंढा होगा जिसको जानता होगा, जिससे बातचीत होगी, फिर वहां से बातचीत पहुंची होगी अमित शाह तक, जेपी नड्डा तक, फिर मोदी जी तक। जब बात पहुंची होगी तो फिर इसका वेरिफिकेशन कराया गया होगा। जब वेरिफिकेशन में बात सही निकली होगी तब ये हुआ होगा कि धनखड़ साहब से कह दो कि मान नहीं रहे हैं, तब इस्तीफा दे दे, नहीं तो सुबह सुबह ही हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएंगे जगदीप धनखड़ के खिलाफ। और जगदीप धनखड़ के खिलाफ दूसरे दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन सुबह आना था। 133 राज्यसभा सांसदों का सिग्नेचर हो चुका था और उनसे लिखवा लिया गया था रातों रात। और ये सब कुछ मीटिंग हुई राजनाथ सिंह के यहां बैठ करके। उसके बाद जगदीप धनखड़ को समझ में आ गया कि भैया अब यहां से भाग लेने में ही भलाई है, इस्तीफा दे देने में ही भलाई है। तब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। मतलब आप सोचिए ना, मान लीजिए कि कल के लिए भाजपा का ही कोई मंत्री मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, फिर अब पता चल जाए तो फिर उसके बाद तो उसका क्या हश्र होना चाहिए, वही होना चाहिए जो जगदीप धनखड़ का हुआ। धनखड़ साहब का तो कुछ भी हश्र नहीं हुआ क्योंकि संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए थे, पॉलिटिकल पोस्ट नहीं थी वो। तो जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे में जितनी बातें, जितनी कहानियां हैं, उसमें एक चीज और, नटवर लाल की एंट्री जो है वो बड़ी जबरदस्त है। तो भाई साहब नटवर लाल ऐसे कोई बात बता दे, अगर कोई कुछ कहे तो उसका पोल पट्टी नहीं खोलते हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ, गद्दारी हो गई ना धनखड़ साहब के साथ। और केजरीवाल नतमस्तक भी हो गया भाजपा सरकार के सामने, भैया बहुत कांड किए हैं, छोड़ दो, बकस दो है। तो ये थी दोस्तों खबर। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप डोनेट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो भी करते रहिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।